हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट्स ऑफ बायोलॉजी चैनल। और आज हम लोग बायो में एक टॉपिक देखेंगे, कोशिका, सेल। आप लोग को पता ही है बायो कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए चलिए हम लोग समझते हैं। कोशिका कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। देखिए, कोई भी जीव कोशिका से ही बने होते हैं। बहुत सारे जीव एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, जैसे अमीबा। और बहुत सारे जीव बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आगे समझते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पहली बार कोशिका को किसने देखा था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, वो भी मृत कोशिका का किया था। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। आगे समझते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। ओके, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा की कोशिका है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, यानी न्यूरल सिस्टम की कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे यानी ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे यानी ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। चलिए समझते हैं आगे। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 से 1939 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। ओके, कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। पहले ही बताए हैं, कोई भी जीव है सभी कोशिका से बने होते हैं। कुछ एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं। जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय, जो बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। सभी कोशिका पहले की कोशिका से ही बने होते हैं, यानी जो कोशिका पहले के होते हैं उसी से डिवाइड होकर दूसरे कोशिका बनता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका के निर्माण में केंद्रक न्यूक्लियस मुख्य अभिकर्ता होता है। आगे समझते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, परभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ये 2 टाइप्स के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। यह कोशिका में न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बीच होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म यह कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है। यह कोशिका में न्यूक्लियस के अंदर होता है। हम आगे लेक्चर में समझेंगे पार्ट, कोशिका के पार्ट, उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जीव द्रव्य में 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। चलिए टाइप देखते हैं। कोशिका का टाइप। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए फर्स्ट समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। क्रोमैटिन क्या है, तो क्रोमैटिन एक डीएनए का धागेनुमा रचना है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे इसका डिटेल्स। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को शेप एंड साइज के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बैसिलस, जो रॉड लाइक होता है। सेकेंड कोकस, जो स्फेरिकल होता है। जो विब्रियो, थर्ड विब्रियो, जो कोमा शेप होता है। और 4 स्पाइरुलम, जो स्पाइरल होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया आ गया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा।
चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। इनमें कोशिका में दोहरी झिल्ली के कारण केंद्रक से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक के अपोजिट है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन होता है। यूकैरियोटिक में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। चलिए देखते हैं इसमें अंतर क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। मुख्य अंतर फर्स्ट देखेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। देखिए प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। उसके बाद में राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक है इस छोटा समझिए, इसमें बहुत सारे कुछ अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें 70S और यूकैरियोटिक में 80S ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा, याद रहेगा। आगे देखते हैं गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, ये सब प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। श्वसन, प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ये सब हम आगे देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, ये सब। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक में थैलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। ओके, हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे एक फिगर के थ्रू इसके पार्ट ऑफ सेल। ओके, अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।